अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो गए, खैर खैरियत से होगे और शादीबाद हो गए अपने घरों में। तो आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल मॉर्निंग टाइम। और आज जो है बहुत अच्छा दिन था क्योंकि पूरी रात बारिश होती रह गई और सुबह का मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा हसीन था माशाल्लाह। मैंने सुबह वहीद के साथ नाश्ता कर लिया था और हमने ब्रेड खाई थी आज। और उसके बाद वहीद चले गए और मैं अपने कामों को लग गई। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे टेबल सेट की, उसके बाद फिर मैंने बेड सेट किया। और स्पेशली मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि सबसे पहले मैं बेड सेट करूं और उसके बाद जो है बाकी काम करूं। टेबल और बेड सेट करने के बाद मुझे लगता है कि सारा काम हो गया, क्योंकि अगर बेड मेसी रहता है तो मुझे सारा दिन अनकंफर्टेबल फ़ील होता रहता है। तो सबसे पहले जो है मैं ये यहाँ से बेड सेट करती हूँ, टेबल सेट करती हूँ, उसके बाद जाके अपना कोई और काम करती हूँ। क्या सबके साथ ही ऐसा होता है या बस मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील होता है कि जब तक बेड सेट ना हो? उसके बाद मैं चली गई किचन की तरफ और फिर बर्तन धोए मैंने आहिस्ता आहिस्ता। सिंक में काफ़ी सारे बर्तन जो है जमा हुए पड़े थे। अच्छा, ये काम देखने में तो थोड़े थोड़े लगते हैं, लेकिन ये थोड़े थोड़े काम सारा दिन लेकर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। आपका टाइम जो है बेड सेट करते, क्लीनिंग करते, बर्तन धोते और उसके अलावा बस निकल ही जाता है। और फिर हमने शाम का जो है वो भी प्रिपरेशन करनी होती है कि शाम को क्या रेडी करना है डिनर के लिए। और जिनके बच्चे हैं वो तो मुझसे ज़्यादा बिज़ी होंगी, घर के काम, बच्चों को भी देखना, और उनकी जो है बहुत ज़्यादा रूटीन टफ़ होती होगी। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू हाउसवाइफ हूँ, तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि बच्चों के साथ जो है लाइफ टफ़ हो जाती है इंसान की। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हमारी मम्मा भी हैं, घर के काम करती थी और साथ साथ हमें भी देखती थी और पूरा घर मैनेज करती थी, तो उनकी हिम्मत है हर चीज़ कंट्रोल कर लेती थी सीरियसली। और अब फील होता है वाकई मम्मा की कदर होती है शादी के बाद। अच्छा, आज ना मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फ्रिज में पड़ा हुआ है कीमा वो बाहर निकाल के रख देती हूँ। और चिकन का कीमा है तो मैंने सोचा कबाब बना लूँगी। और बस फिर यहाँ पे मुझे भूख भी लग रही थी, साथ में काम करते करते मैंने सोचा अपने अपने लिए ना लंच रेडी कर लेती हूँ। फिर मुझे और कुछ समझ तो नहीं आया, मैंने राइस निकाले और जो है राइस बॉईल होने के लिए रख दिए, क्योंकि कल मैंने बहुत ही मज़े का बनाया था बीफ का सालन। वो मैंने व्लॉग जो है रिकॉर्ड नहीं किया। मैं कभी बहुत अच्छा सालन बना था। कभी मैं किसी और दिन बीफ का सालन रेडी करूँगी तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखें मैं इस तरह अपनी शूट करती हूँ वीडियोस वगैरह। ये ट्राइपॉड है मेरा और सारा दिन इसके साथ मेरा गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और बस यहाँ पर जितनी देर में ये बॉईल हो रहे थे मैंने सोचा कि मैं ना फ्रूट्स जो है ना वो कटिंग करके रख देती हूँ, क्योंकि कभी कभार जो है ये रेडी हुए पड़े होते हैं, कोई हम उठा के इजीली, कभी बिज़ी डे होता है तो आराम से ना एक स्नैक्स के तौर पर हम खा लेते हैं। इस तरह बारीक बारीक जो है मैं सारे फ्रूट्स जितने भी होते हैं ना कट करके रख देती हूँ। और कभी कभार मैं वहीद के लिए भी रख देती हूँ, वो भी ले जाते हैं और मैं दोपहर को कभी बैठ के खा लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह सारे फ्रूट जो है। कोई मसाला वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ऐसे सिंपल ही पसंद है, क्योंकि मसाला वगैरह पता नहीं जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं कम मसाले खाती हूँ। इवन कि अब मैं चिली जो है रेड चिली सालन वगैरह में ज़्यादा यूज़ ही नहीं करती। मैं बस इसी तरह ही सिंपली कट करके और रख देती हूँ, या फिर इसके ऊपर नींबू डाल देती हूँ, थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, या फिर ऐसे ही ऑरेंज जो है उसको कट करके और ऊपर स्क्वीज़ कर देती हूँ। और सीरियसली इस तरह खाने में ना बहुत अच्छा लगता है और एक तरह से आपका सम टाइम जो है पेट भी फुल हो जाता है इसे खाने से। तो मैं जब खाती हूँ तो फिर फुल प्लेट भर के इस तरह फ्रूट्स की खा जाती हूँ बैठे बैठे। कभी कभार मोबाइल स्क्रॉल करते करते पता नहीं चलता, और कभी कभार टीवी सीरियल जो है वो देखते हुए इसको एंजॉय करती हूँ।
बस मैंने यहाँ पे फ्रिज में रख दिए थे अपने फ्रूट्स कट करके, और आपके सामने मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, और सिंक भी क्लियर हो गया था, और बस यहाँ पे राइस भी बॉईल हो गए थे। और इस सालन की मैं आपके साथ ना किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी। ये सालन सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मैं ना ऐसे रील देख रही थी और कुछ लेडीज़ बैठ के ना शादी में खाना खा रही थी, तो मेरा दिल बहुत किया कि मैं भी ये देग वाला सालन जो है खाऊं, तो और तो कोई ऑप्शन था नहीं, फिर मैंने घर ही बना लिया था। मैं ज़रूर करूँगी इसकी रेसिपी शेयर। ये मैंने उस दिन बना लिया था ऑफ कैमरा ही, बस जल्दी जल्दी में, तो कभी कभार जो है कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती। हाँ जी, तो अपना लंच ख़त्म करने के बाद मैंने 2-3 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि वहीद के भी आने का टाइम हो रहा है और शाम भी हो रही थी, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी बस अपना काम जो है ख़त्म कर लूँ। और यहाँ पे मैंने सारे जो है ये मसाले वगैरह, उसके लिए कबाब का मसाला रेडी कर लिया था। इसको मुझे अच्छा लगता है इस तरह ग्राइंड करके, बट कुछ लोग चॉप करके भी बनाते हैं, बट मुझे इस तरह ग्राइंड करके और इसका जो है अच्छे से पानी निकाल कर और मैं ऐसे कीमे में ना बिल्कुल मिला देती हूँ। और इसका जो टेस्ट है सीरियसली बहुत ही अच्छा आता है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बनाने का, तो मैं इस तरह ही बनाती हूँ। और एयर फ्रायर में तो बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट काम हो जाता है। बस ये मैं 200 पे सेट करके और इसको 15 या 20 मिनट पर सेट कर देती हूँ, और ये बहुत जल्दी 15 मिनट में बिना कुछ ज़्यादा थकावट के काम मेरा जल्दी हो जाता है। और बस मेरी यहाँ पे स्पीड लगी हुई थी। थोड़ी देर पहले मेरी मम्मा से भी बात हुई थी, इसी वजह से मैंने सही से रिकॉर्ड नहीं की अपनी ये वाली कबाब की रेसिपी। और जब मम्मा की कॉल आ जाए पाकिस्तान से तो फिर तो सब कुछ भूल जाता है। बस मम्मा से बातें करती रहती हूँ और साथ साथ डेली रूटीन में ना अपना खाना भी बनाती रहती हूँ। कभी कभार मम्मा की कॉल जल्दी आ जाती है और कभी कभार मम्मा बिज़ी होती हैं, तो वो भी अपने कामों से फ्री होकर फिर मुझसे बात करती हैं। उतनी देर में फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने काम ख़त्म कर लूँ, और फिर इस तरह मैं फिर अपने काम ख़त्म करती रहती हूँ। और आप लोगों के लिए मैं व्लॉग्स जो है डेली रूटीन के, वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इस तरह मेरा जो दिन है ना अच्छे से टाइम पास मेरा जल्दी हो जाता है। वरना पहले जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी इस तरह, तो उस टाइम मेरा टाइम पास ही नहीं होता था, क्योंकि पाकिस्तान और यहाँ न्यूजीलैंड का टाइम डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है। आलमोस्ट 8-9 घंटे का डिफरेंस है, और मैं बहुत ज़्यादा जो है बोर हो जाती थी। और ये मैंने ना एक्स्ट्रा जो है ये रेडी करके और मैंने रख दिए थे फ्रिज में, और बाकी जो थे ये कबाब मैंने रेडी कर लिए थे। वही इतने आ जाना था उतनी देर में। और उसके साथ साथ ये जो ऑयल है ना, आपने इसके ऊपर लगाते रहना है ताकि ना ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये आपको पता है कि आप इसमें जो है विदाउट ऑयल के भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल जो है लगाया है ताकि ये सॉफ्ट और ज़रा अच्छे से बन जाएं। तो बस इस तरह मैंने इन पर ऑयल लगाया और फिर इनको जो है 2 से 3 मिनट के लिए ना दोबारा से कुक करने के लिए बंद कर दिया था। अच्छा, ये जो शेयर करती हूँ ना मैं आपसे रेसिपी वगैरह, मुझे पहले एयर फ्रायर भी यूज़ नहीं करना आता था, मैंने सब यहाँ आकर सीखा है। खाना बनाना रूटीन सब मेरी यहाँ आकर शादी के बाद सेट हुए, और मेरी तरह मुझे लगता है सब लड़कियों की रूटीन इसी तरह ही सेट हुई होगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी क्योंकि वहीद के आने का टाइम हो रहा था, और बस मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। अच्छा, कबाब टेस्ट करके वही जो है बहुत ज़्यादा
हैप्पी हो गए थे। कभी कभार मैं व्लॉग में वही बुलाती हूँ, कभी कभी वहीद बुलाती हूँ, तो वैसे सिंपली वहीद को ना निक नेम से मैं बुलाती रहती हूँ, वही इस तरह। तो बस इसी तरह ही हम दोनों ने फिर आपस में बैठ के बातें की और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका दिन सारा जो है कैसे गुज़रा। मैं उनको बता रही थी कि बस मेरा बिज़ी दिन गुज़र गया, आप बताएं आपका दिन कैसा गुज़रा। बस हम लोग ना इस तरह बैठ के दोनों बातें करते हैं और अपना जो है खाना साथ साथ इंजॉय करते रहते हैं। अच्छा, वैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा दिन का एंड यही लगता है कि जब हम एक दूसरे से बैठकर पूछते हैं कि आपका दिन कैसा गुज़रा, और वो मुझसे पूछते हैं कि आपका दिन कैसा गुज़रा। बाकी आप सब ने मुझे बताना है कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते, सब शेयर करना है। और अब एंड करते हैं, और यहाँ पे वहीद की शरारतें भी देख लें आप। और फिर उसके बाद मुझे याद आया, मैंने खीर भी बनाई थी और वो भी हमने एंड पे साथ में मिलके खाई और उनको बहुत अच्छी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़।